मित्रों, महागणपति जी को प्रणाम, माँ परा जगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए, बहुत ही अच्छा सुंदर लेख है। गति ही ध्येय का संचालक। गति और स्थिति, इस दो में ही हमारे शरीर का संचालन है। स्थिति और गति, इसी से ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है। अब इसके बारे में जो हमारे संत हैं उन्होंने क्या कहा है, देखिए। विश्व की दो ही शैली है, गति और स्थिति। स्थिति विश्व है, गति परिवर्तन है। स्थिति का एक ही रूप होता है, गति प्रकृति परिवर्तन का मूल कारण है। गति भी सहज एवं प्राकृतिक होती है, इसी को प्रकृति कहते हैं। कृत्रिम गति अथवा रसायन कीटनाशक हम खा रहे हैं, ये भी आक्रामकता ही है। तेज गति से वाहन पर जो हवा के थपेड़े लगते हैं आक्रामक है। सदैव प्रसाधन भी प्राकृतिक त्वचा पर आक्रमण ही है। भाषा के आक्रमणों का तो हिसाब ही संभव नहीं। भाषा की तरंगे रक्त को भी प्रभावित करती है और वायुमंडल को भी। सुनने वाला तो प्रभावित होता ही है। प्रत्येक प्राणी भी जन्म से मृत्यु तक हर क्षण बदलता है, बढ़ता है। यह भी हर प्राणी की एक प्राकृतिक गति है। पेड़ पौधों की भी, यहाँ तक कि जड़ पदार्थों को भी परिवर्तन की एक निश्चित गति होती है। इसी को निजी क्षमता कहते हैं, कहा जाता है। इसको कृत्रिम रूप से नहीं बदला जा सकता। शक्ति से किया गया आक्रमण व्यक्ति या वस्तु के प्राकृतिक सुरक्षा चक्र को ध्वस्त कर देता है। व्यक्ति या वस्तु की शक्ति इसे पुनः स्थापित करने में ही गुजर जाती है। जिस प्रकार बालक और युवा का परिवर्तन कर पाने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है, मानव और पशु पक्षी आदि की क्षमता भी भिन्न भिन्न होती है। गति और स्थिति का सामंजस्य इसी दृष्टि से हितकारी कहा जाता है। मूल में गति और स्थिति भी दो नहीं है। गति एक रुक जाना ही स्थिति है। स्थिति का चुक्त होना ही गति है। शरीर में भोजन के पचने की अपनी गति है। कम या अधिक खाने पर पचने की गति नहीं बदलेगी। पचने का समय कम या अधिक हो जाएगा। पचना कमज़ोर होने पर औषधि की आवश्यकता रहती है। कई बार औषधि से गति बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। हमारे यहाँ अन्न और औषधि पर्यायवाची है। शरीर स्वचालित स्वतः निरोग रहने वाला संस्थान है। इसी भारी औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने पाचन बढ़ाने की औषधि ली, किंतु भोजन से रस बनने की गति इसे नहीं बदलेगी। पचा हुआ अन्न भी आंतों में ही रहेगा। केवल उपवास ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिसके कारण संपूर्ण अन्न को रस में बदलने का समय मिलेगा और आंतें पुनः नया और अन्न ग्रहण करने को तैयार होगी। उपवास व्रत करना के तत्काल बाद सात्विक आंतों को फिर से शक्ति प्रदान करेगा, थकान उतारेगा। अन्न को ब्रह्मा कहते हैं, भोजन को नहीं कहते। ब्रह्मा और माया प्रकृति साथ चलते हैं। भोजन कृत्रिम भी हो सकता है। अन्न जीवात्मा के शरीर होता है। अन्न से जीवात्मा ईश्वर ही शरीर में प्रवेश करता है, जीव का निर्माण होता है। अतः अन्न का संपूर्ण क्रम दिव्य माना जाता है। अन्न से रस और रस से रक्त बनता है। इससे भी एक गति हर प्राणी की निश्चित है। रस की अल्पता ही रक्त कम होना, नया रक्त चढ़ाने अथवा आक्रामक दवाओं औषधि सेवन अन्न को करते हैं से हम तत्काल रक्त की पूर्ति कर लेते हैं। रक्त मांस में परिवर्तन की गति नहीं बदलते, नया रक्त डालकर अभाव को पूर्ति करते हैं।
रक्त में मांस, मांस में वसा, वसा में अस्थि, अस्थि में मज्जा तथा मज्जा में शुक्र पुरुषों में बनता है। स्त्री में बीज गर्भ शक्ति शोषित शोणित में रहती है। शुक्र से ओज और ओज से मन बनता है। मन इन धातुओं के निर्माण, देखिए मित्रों, मन कितनी चीज़ों को बना के मिला के बना गया है। सबसे पहले रस, कितनी चीज़ें बताई गई है। रक्त, सबसे पहले रस बना, रस से रक्त, रक्त से मांस और मांस से वसा, वसा से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र, शुक्र पुरुष में बनता है और स्त्री में बीज रूप गर्भ शक्ति शोणित में है। निर्माण का भी हर शरीर को एक निश्चित गति है। एक साधारण मत के अनुसार एक धातु को आगे के धातु में बदलने में औसतन 1 सप्ताह का समय लगता है। अतः किसी भी रोग या दवा को भी आगे बढ़ाने में उतना ही समय लगता है। अन्न को मन रूप बनने में लगभग सवा दो माह लगते हैं। आज आपके मन में जिस प्रकार की इच्छाएं उठ रही है उसका आधार 2.25 माह पूर्व खाया अन्न ही है। दूसरा कारण पिछले कर्म होते हैं जो हमारा प्रारब्ध बनकर आते हैं। इसी को तो कर्म की गति कहते हैं। शरीर में इस गति को संचालन प्राण करते हैं। प्राण से ही अन्न शरीर वाक में बदलता है। वाक यानी वाणी। मन प्राण वाक को ही आत्मा कहते हैं। स्थूल शरीर के भीतर प्राण शरीर सूक्ष्म कार्य करता है। प्राण ही स्थूल और कारण शरीर आत्मा के बीच सेतु है, जिसको राम सेतु कहते हैं। ये सेतु। शरीर में यूं तो सृष्टि के सभी प्राणी कार्यरत रहते हैं, फिर भी 5 प्राण, 5 अपान, उदान, समान और व्यान मुख्य होते हैं। ये शक्ति में पूर्ण अथवा अल्प हो सकते हैं। शरीर की सभी क्रियाएं इसी के अनुरूप कार्य करती है। यजुर्वेद हमारा आयु का शास्त्र है। आयु हमें ज्योति और गो विद्युत के साथ सूर्य, अब देखिए, गो हमारी इंद्रियां को भी बोलते हैं। गो गाय को भी बोलते हैं, जो एक जीव है दूध देने वाला। गो कितनी चीज़ें हो गई? 3। सूर्य की जो किरणें हैं वो भी गो है। एक जीव गाय है जो गो है। हमारी इंद्रियां गो है प्राप्त होती है। सूर्य ही हमारा आत्मा भी है। इस ब्रह्मांड का जीव भी कहते हैं। विज्ञान इसे आत्मा पैदा नहीं कर सकता, नहीं माता पिता पैदा कर सकता। यही तो प्रमाण है कि शरीर एक स्वतंत्र इकाई है। आत्मा आकर प्राणों के माध्यम से शरीर से जुड़ता है, तब संपूर्ण प्रारब्ध प्रतिबिंबित हो जाता है। शरीर को हम अपना पर्याय मान बैठते हैं। हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। शरीर में रोगों के कारण अन्न ही है। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा के अपने अपने अन्न हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं, अहम विश्वेश नरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्ता पचमयत्र चतुर्विधम। ध्यान देने की बात यह है कि ईश्वर ही मन के माध्यम से शरीर में आता है। अन्न ब्रह्मा है और स्वयं ईश्वर वैश्वानर अग्नि रूप में अन्न का भक्षण करता है। ईश्वर ही रस, रक्त, शुक्रादि धातुओं का निर्माण करता है। ईश्वर ही बीज रूप नए शरीर को उत्पन्न करने का कारण बनता है। अन्न भी वर्ण व्यवस्था ईश्वर प्रदल के अनुसार सत्व, रज, तमो
ये 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण होता है। यही हमारी प्रकृति भी होती है। अतः अन्न में अथवा विचारों में जब भी विकार आता है वैसे ही धातुएं बन जाती है। अन्न में आज जो रसायन पदार्थ कीटनाशक आदि प्रवेश करते हैं वे भीतर आत्मा पर आघात करते हैं। रसायन प्राकृतिक नहीं होते, निष्प्राण होते हैं। सारा संसार जड़ चेतन के मध्य होता है। अन्न के प्रभाव ही प्रकृति गति होती है। रसायन अथवा दवा ही आक्रामकता रहती है। शरीर का स्वतः संचालित प्राकृतिक रोग निरोधक तंत्र छिन्न भिन्न हो जाता है। प्रत्येक गतिशील दवा के साथ यह तंत्र टूटता जाता है। शरीर की रोग निरोधक क्षमता घटती जाती है। शरीर की गति दवा की गति के आगे कमज़ोर पड़ जाती है। नए नए लक्षण पैदा होने लगते हैं। इसमें हम साइड इफेक्ट कहते हैं। यजुर्वेद की औषधीय मूलतः अन्न का ही अंग होती है। उसमें भी शरीर की तरह आत्मा होती है। उनका स्वयं की परिवर्तन की गति स्वयं औषधि शरीर में भी शरीर के समकक्ष ही रहती है। शरीर के खंडित अवयव की चिनाई होती है। अवयव भी जोड़े में होते हैं। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों के प्रभाव साथ ही पड़ता है। अथवा यजुर्वेद में चिकित्सा पद्धति अथवा शरीर में परिवर्तन गति के अनुरूप लंबी ही होगी। आज दी गई दवा मानव तक 9 सप्ताह में ही पहुंचेगी। चेतना का यही व्यवहार है। आज दवा जड़ रसायन रूप है, शरीर चेतन है। बिना साइड इफेक्ट की चिकित्सा आगे नहीं बढ़ सकती। हो सकता है सभी दवाई बंद करना ही मुश्किल हो जाए। ऊर्जा और मैटर आमने सामने होते हैं। मित्रों, एक व्यवहारिक जानकारी, व्यवहारिक ज्ञान बहुत ही अच्छी जानकारी है और हम हमारे चैनल पर ऐसी नई नई जानकारी आपको देते रहते हैं। हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मित्रों आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नई दिशा देता है। हरि ओम, हरि ओम।